हेलो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर के न्यू टॉपिक को हम आज स्टडी करेंगे, जिसको एरिया कहते हैं। एरिया मैं आपको समझा चुकी हूँ, एरिया क्या होता है। आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एरिया से रिलेटेड है। ये है टॉपिक एरिया। इसमें हम एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आज रीड कर रहे हैं। ये देखिए, आप सबको दिख रहा होगा। धीरे धीरे हम रीड करेंगे। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग। अब हम एक फ्लोर को इमेजिन करेंगे। फ्लोर क्या होता है? ज़मीन। ज़मीन होती है। ज़मीन 5 मीटर लॉन्ग है एंड 4 मीटर वाइड है। ज़मीन को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हम ड्राइंग बनाएंगे। ये है हमारी ज़मीन, जिसमें जो 5 मीटर लॉन्ग है एंड 4 मीटर वाइड है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम रीड करेंगे। हम जो रीड करेंगे उसे हम कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। ये हमारी फर्स्ट पॉलिसी होती है। अ स्क्वायर कारपेट। अ स्क्वायर कारपेट। इमेजिन कीजिए, सबसे पहले हमारे पास एक फ्लोर था, उसकी लेंथ इतनी थी, उसकी विड्थ इतनी थी। इसका मतलब यहाँ जो था वो रेक्टेंगुलर फ्लोर था। लेंथ अलग है, विड्थ अलग है। अब हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड क्या है? कारपेट है। ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। इसका मतलब है इसके ऊपर, ये फ्लोर है हमारा, इसके ऊपर हमने एक स्क्वायर कारपेट को बिछा दिया है। और इस स्क्वायर कारपेट की एक साइड जो है वो है 3 मीटर। इसका मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप्ड कारपेट है। ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछा हुआ है। ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये स्क्वायर फ्लोर है, ओ सॉरी कारपेट है। यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आप ये पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे तो शायद कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आए। इसीलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फाइंड द एरिया। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। लिखो एरिया। ये दैट इज गिवन नॉट। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज व्हाट? ओके, ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना है। दैट इज नॉट कारपेटेड। दैट इज नॉट कारपेटेड। ये फ्लोर है, इसके इतने एरिया को कारपेट ने कवर कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब इस पूरी फ्लोर पर कारपेट नहीं बिछा हुआ है, सिर्फ इतने से पोर्शन पर हमने कारपेट बिछाया है। अब जो रेस्ट ऑफ द एरिया हमारे पास बचा है फ्लोर का, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हम एक और पिक्चर अपने दिमाग में ड्रॉ करेंगे। फटाफट से एक पेज लिया, ये कॉपी का एक पेज है, इसमें से हमने इतना पेज फाड़ के अलग कर दिया। हमें क्या बचा? ये वाला। ठीक है, मान लीजिए इसका एरिया है 10, मान लीजिए इसका एरिया है 9, तो ये कितना बचा? -1 कर दो 1, -9 कर दो 1। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये वाली चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? हम एक सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हम फटाफट से रफ में एक नया क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि ये हमारा ट्रिक है। सभी टीचर्स या सभी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते हैं। ये हमारा ट्रिक है समझाने का, सिखाने का, कि आप फटाफट से इसी तरीके की कोई और ड्राइंग बना लीजिए। कि एक हमने फटाफट से कोई कागज़ का टुकड़ा लिया, उसमें से इतना फाड़ दिया, कितना बचा? इतना, ये बचा। इसी तरीके से मान लीजिए ये कागज़ है, उसमें से इतना पीस हमने निकाल लिया, कितना बचा? ये वाला। इसमें से इसको माइनस करना है, एरिया में से, इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस करेंगे तो ये जो रेस्ट ऑफ द पीस है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्या ये तरीका सही है?
क्या आप सबको ये तरीका सही लग रहा है? पहले हम अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट होते हैं, सारे ही क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको इजी कैसे बनाया जाए। तो इजी तब बनेगा जब हम उसको दूसरे क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे अपने दिमाग में। एक पेज है, उसमें से इतना टुकड़ा फाड़ दिया, इतना बचा। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ब्रेड का टुकड़ा है ब्रेड का टुकड़ा, उसमें से इतना किसी ने खा लिया, तो इतना बचा हुआ कैसे पता चलेगा? इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। अब पेरीमीटर को माइनस करना है या एरिया को? ये अंदर वाला पोर्शन खाया है या बाउंड्री खाई है? इस पूरे पोर्शन को खा लिया है, तो ये पोर्शन जो अंदर वाला ये वाला बचा, ये एरिया है। तो एरिया में से एरिया को माइनस करेंगे। तो पहले बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, फिर उन दोनों के एरियाज़ को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ तक हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। जैसे ही ये चीज़ फिट हुई, अब हमें सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी हो गया। दैट इज़ आवर सॉल्यूशन। एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम एरिया ही निकालेंगे। सबसे पहले इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर फ्लोर का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 2 इंटू L into B. What is L? 5 meter. What is B? 4 meter. 5 4s are 20 meter square. Meter square. Whenever we write area, we'll have to write meter square as the unit of the area. ठीक है, ये हमारा आ गया। नाउ अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ द कारपेट। कारपेट जो है वो स्क्वायर शेप्ड है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे साइड इंटू साइड। साइड क्या है? 3 मीटर, दूसरी साइड है 3 मीटर, किया 9 मीटर स्क्वायर। दो एरियाज़ हमारे पास आ चुके हैं। अब एरिया ऑफ द, ये देखिए, हम पहले इसे क्वेश्चन में से रीड करेंगे। लास्ट वाली लाइन हमें क्या लिखनी चाहिए? लास्ट वाली लाइन लिख रही है एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। एरिया ऑफ द नॉन कारपेटेड फ्लोर। फ्लोर का एरिया ही तो निकाल रहे हैं, दैट इज नॉन कारपेटेड। ठीक है, तो हमने 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। वीडियो को रिपीट कीजिए, क्वेश्चन को वापस अपने आप से पढ़िए, और आपको अगर ये तरीका समझ में आ रहा है तो इसे फॉलो कीजिए, वरना एज इट इज़ आप लोग कंपेयर करके बिना देखे लिख कर भी सीख सकते हैं। रिविज़न इज़ मस्ट, रिविज़न प्रैक्टिस इज़ मस्ट। पहले स्लो फिर फास्ट, कम से कम 2 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।